प्यारे योद्धाओं, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। आप सभी प्यारे योद्धाओं का हमारे YouTube चैनल एग्जाम पंगा पर हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज नंबर सिस्टम में कुछ बेहतरीन सवाल करने वाले हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति। ठीक है बच्चों, जैसे इसमें सवाल बनाया बच्चों, इसने कहा पाई के मान में दशमलव के बाद 50वां पद होगा। ठीक है बच्चों, इसने कहा पाई के मान में दशमलव के बाद 50वां पद होगा। तो बच्चों हमें पता है कि पाई बराबर क्या होता है। पाई बराबर 22/7। ठीक है बच्चों, पाई का मान होता है 22/7 और 22/7 को 22 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा 3.142857142 ठीक है। तो हमें बताना है बच्चों पाई के मान में, मतलब पाई का मतलब क्या होगा 22/7 और 22/7 को जब हल करेंगे तो इस तरीके से वैल्यू निकल कर आएगी। ठीक है बच्चों, हमें बताना है कि इस दशमलव के बाद 50वां पद कौन सा होगा, 50वें नंबर पर कौन सा पद आएगा या 50वें नंबर पर कौन सी संख्या आएगी। बच्चों, इस सवाल को करने से पहले कुछ हमें समझना होगा कि किस तरीके में सवाल बेस्ड है। ठीक है, उस तरीके को सीखना होगा। जैसे बच्चों मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं बच्चों, जैसे लिखा हो ए बी सी ए बी इस तरीके से लिखा हुआ है और इसने कहा का 10वां पद, कौन सा पद, 10वां पद। मतलब आपको बताया है कि इस सीरीज में 10वां पद कौन सा होगा। तो बच्चों अगर हम गिन लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 10वां पद कौन सा होगा। 10वां पद कौन सा होगा बच्चों, 10वां पद होगा ए। अगर इसी सवाल को ये बोलता कि इस सीरीज में 1000वां पद क्या होगा, इस सीरीज में 500वां पद क्या होगा, इस सीरीज में 100वां पद क्या होगा, तो बच्चों क्या संभव था इस तरीके से गिनना? नहीं ना। तो हमें समझना होगा कि किस तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं। बच्चों आपको देखना होगा कि कितने पदों की साइक्लिसिटी बन रही है, मतलब कितने अंकों की संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है। देखो बच्चों एबीसी 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 ये क्रम आगे जारी रहेगा इसी तरीके से बच्चों। तो 3 अंकों की संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है। कितने अंकों की संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है? 3 अंकों की संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है। 3 अंकों की संख्या की पुनरावृत्ति। हमें कौन सा पद बताना है बच्चों? हमें बताना है कि 10वां पद कौन सा होगा। तो जो भी पद आपको ज्ञात करना है, 10वां पद हमें ज्ञात करना है, तो 10 को डिवाइड करेंगे किससे? जितने अंकों की संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है। कितने अंकों की संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है? 3। ठीक है बच्चों, अगर डी होता आगे 4, ठीक है, 4 संख्याओं के मतलब 4 अंकों की संख्या की पुनरावृत्ति होती, 5 अंकों की संख्या की पुनरावृत्ति होती, तो वही नंबर हमें लेना होता। बस हमें समझना क्या है कि कितने अंकों की संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है। 3 अंकों की संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है। तो बच्चों जो भी पद आपको ज्ञात करना है, हमें 10वां पद ज्ञात करना है। तो 10 को हम डिवाइड करेंगे किससे? जितने अंकों की संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है, 3 से डिवाइड करेंगे। 10 को 3 से डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद हमें देखना होगा कि शेषफल कितना बचेगा। मतलब शेषफल हमें बताना है कि शेषफल क्या होगा। जब 10 को 3 से भाग करेंगे तो 3 की 9, शेषफल कितना बचेगा? 1। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझना है बच्चों। तो 1 ही क्या होगा आंसर बताने के लिए पर्याप्त होगा। अब 1 का मतलब ये होगा जितने अंकों की संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है एबीसी, मतलब एबीसी 3 अंकों की संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है। शेषफल कितना बचा? 1। तो 1 का मतलब होगा इस पुनरावृत्ति वाली संख्या में पहला अंक। तो पहले नंबर पे क्या है? ए, दूसरे नंबर पे बी, तीसरे नंबर पे क्या है? सी।
ठीक है बच्चों, तो 10वां पद कौन सा होगा, ए होगा। जब हमने काउंट किया तो 10वां पद हमें क्या मिला, ए मिला। और जब हमने इस तरीके से सवाल को हल किया तो हमें 10वां पद क्या मिला, ए मिला। उम्मीद करता हूं बच्चों बड़ी बात ही समझ पा रहे होंगे, लेकिन अगर अभी और समझते हैं, ठीक है बच्चों, और देखते हैं। जैसे इसने कहा बच्चों ठीक है, इसने कोई सवाल दिया, ये सीरीज आपको दी है और आपको बताना है कि इस सीरीज में 23वां पद होगा। कौन सा पद बताना है, 23वां पद होगा। तो बच्चों देखो 23 571, 23 571, 23 571, आगे भी इस तरीके से सीरीज चलती रहेगी। तो इस 5 अंकों की संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है। कितने अंकों की संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है, 5 अंकों की संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है। हमें कौन सा पद बताना है, 23वां पद। तो 23 को किससे डिवाइड करोगे, कितने अंकों की संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है, 5, 1 2 3 4 5। तो 23 को कौन सा पद बताना हमें, 23वां पद। तो 23 को डिवाइड करेंगे बच्चों 5 से, तो शेषफल कितना बचेगा, रिमाइंडर आपको बताना है कितना बचेगा। 23 को 5 से भाग देने पर शेषफल बचेगा बच्चों 3, और 3 का मतलब होगा कि जितने अंकों की संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है उसमें तीसरा अंक। तो पहले नंबर पे 2, दूसरे नंबर पे 3 और तीसरे नंबर पे 5। तो हमारा आंसर क्या होगा, 23वां पद कौन सा होगा, 23वां पद हो जाएगा बच्चों 5। ठीक है, 23वां पद क्या हो जाएगा, 5। अभी और समझते हैं बच्चों, ठीक है। और एग्जाम्पल करते हैं बच्चों। जैसे इसने कहा ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी डॉट 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 का, ठीक है, इसने कहा का 15वां पद होगा, या ऐसे कर लीजिए, कोई बड़ा मान ले लीजिए, का 100वां पद होगा, 100वां पद होगा। ठीक है बच्चों, इसने कहा 100वां पद होगा। अभी और चेंज करो बेटे इसको, 100 की जगह और कुछ लिखो अभी समझने के लिए। इसने कहा 22वां पद होगा, 22वां पद होगा। ठीक है, इस सीरीज में हमें बताना है कि 22वां पद कौन सा होगा। बस आपको ध्यान क्या देना है, हमें कौन सा पद ज्ञात करना है, 22वां पद बताना है। अब देखो ए बी सी डी, ए बी सी डी मतलब 4 अंकों की संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है। कितने अंकों की संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है, 4 अंकों की संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है। हमें कौन सा पद बताना है, 22वां पद बताना है। तो 22 को 4 से डिवाइड करेंगे बच्चों, शेषफल कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा बच्चों 2। 22 को 4 से भाग देने पर रिमाइंडर बचेगा 2। इस 2 का मतलब होगा कि जितने अंकों की संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है उसका दूसरा पद, ठीक है, 1 2। दूसरे नंबर पे क्या है, बी, तो बी क्या होगा, 22वां पद होगा। उम्मीद करता हूं बच्चों भली बात ही समझ पा रहे होंगे। अभी और एग्जाम्पल करते हैं बच्चों, ठीक है। इसने कहा पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर का, ठीक है बच्चों। इसने कहा का 11वां पद होगा। कौन सा पद होगा, 11वां पद आपको बताना है कि कौन सा पद आपको ज्ञात करना है बच्चों, 11वां पद आपको ज्ञात करना है। अब देखना होगा कितने अंकों की, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस मतलब 4 अंकों की संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है। बस इतना देखना है कितने अंकों की संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है, 4 अंकों की संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है। हमें कौन सा पद बताना है, 11वां पद बताना है। तो 11 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा, शेषफल कितना बचेगा 3। तो इसका मतलब है 3 का मतलब ये होगा बच्चों कि जितने अंकों की संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है उसका तीसरा पद। तो 1 2 3, इसका मतलब है कि 11वां पद कौन सा होगा, 11वां पद आर होगा। या ऐसे कर लीजिए, गिन लीजिए आप,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नंबर पे आप मिला बच्चों। अगर ये कहता है कि का 100वां पद क्या होगा, का 1000वां पद क्या होगा, इसी तरीके से आपको फाइंड करना है बच्चों। अब एक बात और समझनी होगी बच्चों, जैसे इसने कहा कि 12वां पद होगा, 11वां पद होगा। अगर ये मालूम करता है कि 12वां पद क्या होगा, 12वां पद क्या होगा, इस सीरीज में 12वां पद क्या होगा, 12वें नंबर पे कौन सा पद आएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 नंबर पे क्या मिला हमें, एस मिला। लेकिन जो तरीका हम फॉलो कर रहे हैं उसी तरीके से हमें सवाल को करना है बच्चों। हमें कौन सा पद बताना है, 12वां। तो 12 को किससे डिवाइड करेंगे, कितने अंकों की संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है, 4 अंकों की संख्या की पुनरावृत्ति। तो 12 को जब 4 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। बस आपको इतना ध्यान रखना बेटे, जब रिमाइंडर 0 आएगा, जब शेषफल कितना बचा, 0 बचेगा, तो आपको क्या करना है, जितने अंकों की संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है उस पुनः साइक्लिसिटी वाले पद का अंतिम पद वो पद होगा जो आप याद कर रहे हैं। मतलब जब शेषफल आपका 0 बचेगा, शेषफल कितना बचा, 12 को 4 से भाग देने पर शेषफल 0 बचा। तो मैंने क्या कहा आपसे, जितने नंबर की साइक्लिसिटी बन रही है, मतलब साइक्लिसिटी क्या हो रही है, 4 अंकों की संख्या की, उस 4 अंकों की संख्या में अंतिम पद क्या होगा, एस। एस है ना आपका अंतिम पद, क्या आपका एस है। तो एस कौन सा पद होगा, 12वां पद होगा। उम्मीद करता हूं बच्चों समझ पा रहे होंगे। अभी और एक एग्जाम्पल और समझते हैं, ठीक है, और करते हैं बच्चों। इसने कहा 5 9 2 7 का 100वां पद होगा। कौन सा पद, 100वां पद होगा। इस सीरीज में हमें कौन सा पद बताना है, इस सीरीज में हमें 100वां पद बताना है कि 100वां पद कौन सा होगा, 100वां पद कौन सा होगा। ठीक है बच्चों, इस 100 को किससे डिवाइड करेंगे, 59 27 59 27, मतलब 4 अंकों की संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है। तो 4 अंकों की संख्या की पुनरावृत्ति, 100वां पद हमें ज्ञात करना है। तो इस 100 को डिवाइड किससे करेंगे, 4 से। 100 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा बच्चों, शेषफल बचेगा 0। शेषफल कितना बचेगा, 0। तो मैंने आपसे कहा कि जब शेषफल आपका 0 बचेगा, जितने अंकों की संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है, शेषफल 0 बचने पर उस पुनरावृत्ति का अंतिम पद 100वां पद होगा। ठीक है, ये कौन सा पद होगा, 100वां पद कौन सा होगा, 7 होगा, मतलब 7 होगा। बच्चों एक एग्जाम्पल और करते हैं अभी, ठीक है। इसने कहा, ठीक है, स्टार बनाया बच्चों, इसने त्रिभुज बनाया, उसके बाद इसने आयत बनाया, सर्किल बनाया, ठीक है। और इसने कहा 5 स्टार, ठीक है बच्चों। का, ठीक है, इसने कहा कि 52वां पद क्या होगा, 52वां पद। इसमें बताना है कि 52वां पद कौन सा होगा, कि 52 नंबर पे कौन सा, 52 नंबर पे कौन सा पद आएगा। तो बच्चों देखो, स्टार, त्रिभुज, वर्ग, वृत्त और 5, ठीक है, सेम ये है और सेम आपका आगे क्या है, ये है। मतलब इस 5 क्रमागत आकृतियों की पुनरावृत्ति हो रही है, क्रम से पुनरावृत्ति हो रही है। कितने हैं ये, 1 2 3 4 आकृतियां कितनी है, कितनी आकृतियों की पुनरावृत्ति लगातार क्रम से हो रही है, 5। ठीक है बच्चों, 5 आकृतियों की। हमें कौन सा पद बताना है, 52वां पद बताना है। तो बच्चों जब 52 को किससे डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5, मतलब 5 चित्रों की या 5 आकृतियों की क्या हो रही है, साइक्लिसिटी बन रही है। तो इस 52 को 5 से डिवाइड करेंगे, शेषफल कितना बचेगा, रिमाइंडर आपका 2 बचेगा। रिमाइंडर कितना बचेगा, 2। तो इसका मतलब है 2 का मतलब ये होगा
कि जिन आकृतियों की पुनरावृत्ति हो रही है उसमें दूसरे नंबर पे कौन है, पहले नंबर पे स्टार, दूसरे नंबर पे क्या, त्रिभुज। तो इसका मतलब है कि 52वां पद को क्या होगा, 52वां पद क्या होगा आपका, त्रिभुज होगा। उम्मीद करता हूँ बच्चों बड़ी बात ही समझ पा रहे होंगे। अब जो हमारा मेन सवाल है उस पर आते हैं बच्चों, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा बच्चों। देखिए इसने कहा कि पाई के मान में दशमलव के बाद 50वां पद कौन सा होगा। तो बच्चों पाई के मान में दशमलव के बाद, दशमलव आपका ये है, इसके बाद हमें बताना है कि 50वां पद कौन सा होगा। 14, 28, 57, 14, 28, 57, फिर कितना है 14, 28, 57, फिर आगे भी यही क्रम जारी रहेगा बच्चों, और ये क्रम अनंत चलता रहेगा। कितने अंकों की संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। उम्मीद करता हूं आसानी से आप लोग कर लेंगे। हमें कौन सा पद बताना है, 52वां पद क्या हो, सॉरी 50वां पद क्या होगा। 50 को किससे डिवाइड करेंगे बच्चों, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 अंकों की संख्या की साइक्लिसिटी बन रही है, ठीक है, पुनरावृत्ति हो रही है। इस 50 को 6 से भाग करेंगे, हमें देखना होगा कि रिमाइंडर कितना होगा, ठीक है बच्चों। जब 50 को 6 से भाग करेंगे तो 6 48, ठीक है, शेष पर कितना बचेगा आपका 2, और इस 2 का मतलब क्या होगा कि इस साइक्लिसिटी में, ठीक है, इस पुनरावृत्ति वाली संख्या में दूसरे नंबर पे कौन सी संख्या है, तो 1, 2, दूसरे नंबर पे क्या है 4, इसका मतलब है 4 क्या होगा, 50वां पद होगा। उम्मीद करता हूं बच्चों बड़ी बात ही समझ पा रहे होंगे। अगर यही सवाल करता है कि पाई के मान में दशमलव के बाद 100वां पद कौन सा होगा, अगर इसकी जगह लिखता कि 100वां पद कौन सा होगा, 100वां पद, तो आप क्या करते, 100वां पद याद करने के लिए बच्चों आप क्या करते, आप 100 को किससे भाग करते, 6 से, 6 से भाग करते, शेष पर कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा बच्चों 4। तो 4 का मतलब होगा जितने अंकों की संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है उसका चौथा पद। तो 1, 2, 3, 4, चौथे नंबर पे क्या मिला आपको 8, तो 8 क्या होगा 100वां पद होगा। कोई दिक्कत बच्चों, ठीक है। उम्मीद करता हूँ भली बात ही समझ पा रहे होंगे। बाकी बच्चों अगली क्लास में बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।